देखती हैं आप जिस तरह से कल बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, आज आप लोगों ने किस तरह से यहाँ विरोध किया है उसका? ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी भी मासूम बच्चे को आओ और इस तरीके से मार दो। हमारी गवर्नमेंट क्या करे? किसी बच्चे की जान की कीमत बस इतनी ही है कि आओ और उन्हें कुचल के चले जाओ। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? सोनम वांगचुक सर को उठा लिया, उनको अभी कुछ पता भी नहीं कि वो जेल में है, हॉस्पिटल में है, कहाँ, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है उनके बारे में अभी तक ठीक से। एक 10 साल की बच्ची का सर फोड़ गए, एक वहाँ पे कैंसर पेशेंट थी, उनका बेटा, जबकि उनका बेटा या बेटी कोई नीड एक्सपायरेंट है भी नहीं, बट स्टिल वो सपोर्ट कर रही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें, क्योंकि अगर उनके हाथ में एजुकेशन रही तो हमारे यहाँ लिटरेसी ज़ीरो हो जाएगी। ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास। कोई सब अनएजुकेटेड है। जितने मिनिस्टर्स देख लो आप, एक रेपिस्ट को बना दिया, वहाँ पे सत्ता पर बिठा दिया, एक जाहिल को बिठा दिया। जो चला रहे हैं, जब वो ही एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमारी गवर्नमेंट आगे कैसे बढ़ाएगी? उन्हें मालूम ही नहीं एजुकेशन होती क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है ये वाली चीज़, तो वो कैसे हमें सपोर्ट करें? उनका तो ये कहना है कि हम चला रहे हैं आगे बढ़ने दो, हम चला रहे हैं आगे चलने दो, लेकिन हमारा क्या? हम मेहनत करते हैं, 10-10 साल मेहनत करते हैं, एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम यहाँ नीट देके हम किसी देश में चले, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन कहाँ हो रहा है? जब तक ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये लोग जब तक हमारे लिए आगे नहीं खड़े होंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? हम कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों का जब तक ये रिज़ाइन नहीं करेंगे। अब हम खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, हम पूरा सपोर्ट देंगे हमारे लोगों को, नीट एस्पायरेंट्स को। अभी देखिए कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी उन्हीं की थी ना। उन्होंने क्या किया? एकदम पल्ला झाड़ दिया कि हमें मतलब ही नहीं है। सोनम वांगचुक जी हमारे लिए खड़े हुए, उन्हें उठा लिया गया। इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, इस तरीके से मारा गया जैसे कि वो कोई कीड़े मकोड़े हों। वैसे भी इनका कहना ये है कि तुम लोग तो कॉकरोच हो, तुम लोग देखो। तो अब हम ही देखेंगे ना, जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो हम आगे बढ़ेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं बिल्कुल चाहूँगी कि सब हमारे साथ आगे खड़े हों, सबको सपोर्ट करें, कोई पीछे ना रहे, और जब तक खड़े रहे, जब तक वो इंसान रिज़ाइन ना कर दे। स्टूडेंट के ऊपर आज एएमयू में आप लोगों ने किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया? देखिए, जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, मुल्क की एक बड़ी आबादी है। सरकार को उनके साथ होना चाहिए। किसी भी चीज़ पे अगर वो अपना डिसेंट ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो सरकार को सबसे पहले तो उन्हें सुनना चाहिए लोगों को कि वो चाहते क्या हैं। अगर जमहूरियत का एक बड़ा हिस्सा किसी भी सड़क पर आकर के प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। और अगर उन पर लाठीचार्ज करा जा रहा है या उनके ऊपर जुल्म करा जा रहा है किसी भी तरीके का, तो ये गांधीवादी विचारों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ये मुखालिफत करता है आज़ाद हिंदुस्तान की। आज़ाद हिंदुस्तान हमें इसलिए नहीं दिया गया कि बच्चों के ऊपर लाठियाँ मारी जाएँ, उनके कपड़े फाड़े जाएँ, उनको जो है जेलों में बंद करा जाए। बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए, और इसीलिए हमने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, मार्च किया है। अभी मार्च भी होगा बड़ा, उसके बाद में हम अपनी बातों को भी रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान है, ये गांधी का हिंदुस्तान है। तो इसमें किसी भी तरीके का जुल्म और नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ नहीं की जानी चाहिए।